दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है मैशो लिमिटेड। और आप देखेंगे तो स्टॉक आज 180 के भी ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है। और अब कईयों को लग रहा है भैया ये तो जब से लिस्ट हुआ है क्या खाली 11% भागा है क्या। अगर आपको याद ना हो 105 रुपए से लेकर के 111 रुपए का आपका प्राइस बैंड था। आप 180 के ऊपर जा चुके हो। और पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग जो अगर मैं यहीं से एक बार करने की कोशिश करूं तो आपकी जो आईपीओ की लिस्ट हुई है वो अभी 10 दिसंबर को हुई है भाई साहब। तो लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट आपको ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 70% के आसपास का रिटर्न ये अभी भी दे चुका है। और अब जैसा कि हर एक इंसान के सवाल में, हर एक इन्वेस्टर के सवाल में, हर एक पहला वैल्यू इन्वेस्टर और दूसरा वो कि भैया प्रॉफिट बुक करने वाला इन्वेस्टर, फ्रेश एंट्री लेने वाला इन्वेस्टर, हर कोई ना इस एक बड़ी रैली में थोड़ा आप कह सकते हैं सतर्क हो जाता है। उसको अब ये लगता है कि भाई देखो जितना चलना था, इस घोड़े को भागना था वो भाग चुका। क्या क्या अब प्रॉफिट बुकिंग का समय है, स्टॉक से एग्जिट कर लेने का समय है, या आप ये कह सकते हो कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अब स्टॉक को जब अगर ले लिया है, अगर आईपीओ मिला था गुड, या कहीं 120 25 30 के आसपास लिया है तो भी गुड, क्या करें आगे। तो इसी सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। डिस्क्लोजर रूप में बता दूं भैया, हमने भी आईपीओ लगाया था, कहीं से किसी को नहीं मिला। ठीक है। तो जिन्हें भी आईपीओ मिला है, इतनी अच्छी लिस्टिंग मिली है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट नाउ मेन सवाल ये है व्हाट्स नेक्स्ट। सबसे बड़ा व्हाट्स नेक्स्ट रीजन ये है कि भाई अभी आने वाले समय आईपीओ के बाद बहुत सारे लॉक इन पीरियड आते हैं जहां पर आप कह सकते हैं एंकर इन्वेस्टर निकलते हैं, फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर निकलते हैं, फंडामेंटल कैसे हैं, फाइनेंशियल कैसे है, वैल्यूएशन कैसी है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी इन्फॉर्मेशन के तौर पर। खरीदना है, बेचना है, मैं हमेशा कहता हूँ इट्स अप टू यू। आप अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें। मैं आपके सामने सिर्फ रॉ फैक्ट्स और डेटा सामने रखने की कोशिश करूंगा। और आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। नाउ सबसे पहले एज ए इन्वेस्टर आपको दिमाग में एक चीज पता होनी चाहिए कि सेबी की मैंडेटेड आईपीओ लॉक इन पीरियड क्या होती है। तो देखो रिटेल या जनरल पब्लिक जैसे आप, इसमें कोई लॉक इन नहीं होता भाई साहब, पूरी तरह से फ्री हैं कि आप जैसे ही प्रॉफिट बुक लेकर के तुरंत निकल सकते हैं। आईपीओ कंपनी लिस्ट हुई तुरंत निकल सकते हैं। बट अब आते हैं कौन लोग भाई साहब, एंकर इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है। तो ये थोड़ा स्प्लिट लॉक इन रहता है। पहला 50% ऑफ द शेयर्स आर लॉक इन फॉर 30 डेज, यानी अगर आप एक एंकर इन्वेस्टर हो तो 30 दिन तक तो स्टॉक से निकल नहीं सकते। ठीक है। आपके जो 50% शेयर हैं, फिर जो रिमेनिंग 50% हैं उनका लॉक इन होता है 90 डेज के लिए। तो जो 90 दिन की लॉक इन एक्सपायरी है, ये सबसे फर्स्ट सिग्निफिकेंट पोस्ट लिस्टिंग इवेंट होती है जो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी पैदा करती है और एक शार्प इंक्रीज सेलिंग प्रेशर में लेकर के आती है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो भाई साहब याद रखो, पहला 30 और आफ्टर दैट 90 डेज, ये दो चीज़। फिर आता है दूसरा 6 महीना नॉन प्रमोटर या प्री आईपीओ इन्वेस्टर। इसमें कौन कौन लोग होते हैं भैया? इसमें होते हैं वेंचर कैपिटल फंड वाले, प्राइवेट इक्विटी फर्म वाले और वो इन्वेस्टर जो अर्ली स्टेज में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर इसमें बने थे। तो फिर है छठवां महीना, और ये एक्सपायरी सेकेंड मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट होती है। ठीक है। तो पहले 90 दिन, फिर आया आपका 6 महीना, फिर प्रमोटर्स मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन वो है 18 महीने फॉर द मिनिमम 20% कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पोस्ट आईपीओ इशू पोस्ट कैपिटल। ये सबसे लंबा लॉक इन पीरियड होता है जो इंश्योर करता है फाउंडर्स और की स्टॉक होल्डर को कि वो लंबे समय तक बने रहें। ठीक है। फिर प्रमोटर जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन हो 6 मंथ फॉर होल्डिंग दैट एक्सीड मिनिमम 20% कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये जो प्रमोट पोर्शन होता है ये प्रमोटर के होल्डिंग के लिए होता है। ऑल्सो ये उसी तरह का प्रेशर झेलता है प्री आईपीओ इन्वेस्टर के बाद। ठीक है। तो ये कुछ दिन है जो आपको पता होना चाहिए, मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन और एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन प्रमोटर का। बट मेरा ये मानना है पर्सनली जो है ना, ये तो फिर भी चलिए ठीक है प्रेशर पैदा करता है, बट 1.5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। पर्सनली आपको जो देखना है वो शुरू के 6 महीने में आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं क्या, हाउ टू यूज लॉक इन पीरियड इन योर डिसीजन। पहला देखो कैसा, पहला जो 30 दिन होता है ये एंकर इन्वेस्टर फेज 1 होता है। ये एक ना माइनर इवेंट होता है
जहां पर सिर्फ हाफ ऑफ द एनुअल इन्वेस्टर शेयर रिलीज किए जाते हैं। इफ स्टॉक आप इनॉर्मस रैली देख चुका होता है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट स्टॉक यूजुअली ना इस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, पहला। बट दूसरा फेज जो आता है ना, एंकर इन्वेस्टर फेज 2, ये मेजर रिस्क इवेंट होता है हाई फ्लाइंग आईपीओ के लिए, क्योंकि जो बचा हुआ 50% होता है ना एंकर इन्वेस्टर का, वो भी रिलीज हो जाता है और इस सप्लाई को स्टॉक कई बार झेल नहीं पाता अगर ऊपर चला जाता है। और डिसीजन पॉइंट होता है, अगर स्टॉक ट्रेड होता है एक बहुत हाई प्रीमियम में, यानी 50% या उससे भी ऊपर इश्यू प्राइस के, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस करेक्शन हो बहुत बड़ी मात्रा में। इंस्टीट्यूशनल एंकर इन्वेस्टर बुक करते हैं प्रॉफिट्स को, तो बी प्रिपेयर्ड कि इंक्रीज होगी आपकी वॉलेटिलिटी अराउंड 90 डेज। फिर आता है 6 महीने का पीरियड, जो मैंने कहा एज ए इन्वेस्टर आपको देखना है, जहां पर 6 मंथ एक्सपायरी होती है, जहां पर प्री आईपीओ और नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर के लिए होता है। ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है स्टॉक के लिए 6 महीने का। अर्ली जो वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं इस स्टॉक को होल्ड करते हैं फॉर ईयर, हैव टू ईयर, एंड एक सक्सेसफुल प्रोवाइड करता है कि इनको पहली अपॉर्चुनिटी निकलो और प्रॉफिट को रियलाइज करो, स्पेशली आज के मार्केट में जहां पर स्पेशली जो इमर्जिंग मार्केट इंडिया जैसा, वहां इतने ज्यादा इश्यूज हैं। और ये डिसीजन पॉइंट क्या होता है, अगर रैली कंटिन्यूड रही तो ये जो इवेंट होता है ना, ये मैसिव अमाउंट ऑफ शेयर को रिलीज है, आपके बहुत सारे शेयर्स को रिलीज करता है, जिसके कारण लार्जेस्ट पोटेंशियल करेक्शन होता है इसमें। और इसीलिए मैं कह रहा हूं 6 महीने तक की जो लॉक इन पीरियड चीजें रहती हैं भाई साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये हो गई आपको डिसीजन किस तरह लेना है एज ए इन्वेस्टर। आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं दोस्तों जो हमारा वीडियो दे रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही दोस्तों बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैशो को लेकर के बहुत सारे सवाल थे तो मुझे लगा बताना चाहिए। नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ अब फाइनेंशियल टर्म में चर्चा करते हैं। दोस्तों बात करें कुछ की फाइनेंशियल हाईलाइट की, तो आप यहां पाओगे कि कंपनी का कहना है कि भाई ये फाइनेंशियल मैट्रिक हो गया, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, ये अगला 24, और फिर की टेक अवे अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, इन फाइनेंशियल टर्म्स की बात कर रहा हूं। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इस बार वो 9,390 करोड़ रुपए का रहा, जो एक साल पहले कितना था 7,615 करोड़ रुपीज फाइनेंशियल 24 में, यानी लगभग 23% की ईयर ऑन में जंप है। लेकिन जो ग्रोथ है ना, ये सस्टेन करनी चाहिए अगर हाई वैल्यूएशन जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल 26 का डेटा आएगा उसमें क्या 23% का जंप है, टॉप लाइन में ये देखना रहेगा। बात करें खर्चों की, तो जहां ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ रुपए खर्चा होने वाले थे वो घट गए हैं, 8,109 करोड़ रहा है, ठीक है। यानी जो खर्चे वो घटे तो हैं, लेकिन ये अभी भी रेवेन्यू ज्यादा है जिसका नाम आपको लॉस हो रहा है, यानी आप एक लॉस मेकिंग कंपनी में अभी भी निवेश कर रहे हो। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जहां पर लॉस ऑलमोस्ट 14 करोड़ रुपए था, यानी 1414 करोड़ था, वो घट के 263 करोड़ में आ गया है, यानी कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, नेगेटिव एबिटा है। लेकिन देखो ये एक टिपिकल सिनेरियो एक हाई ग्रोथ टेक प्लेटफॉर्म के लिए, और मैशो से उम्मीदें ये हैं कि भैया ये जल्द ही प्रॉफिटेबल होगा। बात करें नेट, दोनों को लॉस पता है, हमको दिख रहा है कितना हो रहा है। देखो जो ये सिग्निफिकेंट लॉस है ना 25 में, ये लार्जली इसलिए है एक वन ऑफ टैक्स सेट हुआ था शिफ्ट फ्रॉम जो कॉर्पोरेट डोमिसाइल है उसे इंडिया में किया गया। लेकिन देखो ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था जिसे आपको कंसीडर करना पड़ेगा, और यही कारण है कि भैया अब उम्मीदें हैं कि 26 में ये प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे। फिर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो देखो ये अच्छी चीज है, ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देख रहे हैं ये है पॉजिटिव और इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। ये एक क्रिटिकल बुलिश साइन है टेक कंपनी के लिए, जो इंडिकेट करता है कि जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है ये कैश जनरेट कर रहे हैं। देखो यहां पे बता दूं आपको कि जो ये 26 का पार्ट है ये पिछला साल है, ये करंट ईयर में चल रही चीजें, ठीक है, जो अभी एस्टिमेट रिपोर्ट की जा रही हैं। तो आप पाएंगे यहाँ पे कि पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी का। फिर फ्री कैश फ्लो, तो आप देखें पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो ये बहुत बड़ा मेजर माइलस्टोन होता है, स्पेशली एक ई कॉम कंपनी के लिए, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कंपनी के पास एबिलिटी है कि वो फंड कर पाए अपने ऑपरेशन को और फ्यूचर ग्रोथ को बिना किसी
और ज़्यादा कर्जा उठाए। तो जैसा कि दिख रहा है करेंटली भले ही कहीं ना कहीं इशू है, बट फ्यूचर मैशो का बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ओके, फिर फाइनेंशियल रेशियो और वैल्यूएशन डेटा आप देखोगे तो जो करंट वैल्यूएशन है वो लगभग 81 से 85,000 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, फिर ये कि जो ट्रेड कर रहा है वो लगभग 2.4 टाइम्स है फाइनेंशियल ईयर 28 की अर्निंग वैल्यू में। ठीक है, पर रेवेन्यू में। ठीक है, और विच इज लोअर देन द पीयर एवरेज ऑफ 5.4 टाइम्स। अगर ब्रोकर रिपोर्ट की माने तो स्टॉक कहीं ना कहीं हेडरूम है री रेटिंग का, अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट को मैसअप करता है। प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक देखोगे तो जो कंपनी की एबिटा है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि पॉजिटिव हो जाएगी भाई फाइनेंशियल 27 की एंड तक। ठीक है, या फाइनेंशियल 27 की एस्टिमेट ये है, जो कि एक की टाइम है जो आपको देखना है। तो अगर ऐसा होता है तो स्टॉक गोइंग टू बी ग्रेट, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक स्लाइड पार्शियल प्रॉफिट बुक होना चाहिए और एट मैक्स मुझे ये 200 के आसपास ज़्यादा दिखाई देता है, वहां से एक सीवियर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोस्तों। तो आपकी क्या राय है बताइएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।